नमस्कार दोस्तों। आज विश्व हृदय दिवस है और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी के हृदय आजीवन स्वस्थ और सुखी रहे। दोस्तों, हृदय जिसको हम हार्ट भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं, हमारे सभी महत्वपूर्ण अंगों की तरह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में कईयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि हृदय अगर नहीं हो तो हम मिनटों से ज़्यादा जी नहीं सकते। हृदय हमारा 24 घंटे जीवन भर लगातार काम करता रहता है और हृदय के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी डिफेक्ट हो, कुछ भी खराबी आ जाए तो हमारा जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। चलता भी है तो हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है कि लोगों में हृदय के प्रति, हृदय रोगों के प्रति जागरूकता फैले और अपने हृदय रोगों के लिए और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लोग सचेत हों और कुछ आवश्यक कदम उठाएं। दोस्तों, वैसे तो आज के टाइम में सभी हृदय रोगों के बारे में जानते ही हैं। हृदय रोग क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, लगभग आज सभी जगह उपलब्ध है। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इस हृदय दिवस के उपलक्ष्य में अपनी ही कहानी शेयर करना पसंद करूंगा। दोस्तों, 2004 की बात है। मेरा ब्लड प्रेशर 180/110 तक पहुंच जाया करता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बताया उन्होंने कि ये दवाई लो और शायद कोई टेंशन वेंशन होगा। ठीक है, मान लेते हैं, हालांकि एग्ज़ाम टाइम था। टेंशन तो वैसे मैं नहीं लेता, लेकिन ठीक है सर, मान लेते हैं। दवाई ली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मेरे को लगा कि कुछ सोचना चाहिए। मैंने उस टाइम के एक रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत होशियार। मैं उनके पास गया, बॉस मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सिंपल टेंशन का ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप चेक करो। फिर कह रहे कुछ नहीं है यार, ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसमें हो ही जाता है, आजकल बीपी छोटी मोटी बीमारियाँ हो ही जाता है। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आखिर में हमने मिलकर इन्वेस्टिगेशंस किए और पता चला कि मेरे को रीनल हाइपरटेंशन है। दोस्तों, इस टाइम बताना चाहूँगा मैं, ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी यानी एसेंशियल, जिसमें बीमारी की यानी ब्लड प्रेशर के कारण का पता चल ही नहीं पाता है कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। हालांकि अभी पता ये चलने में आ रहा है कि इसका जो रूट है वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, या ब्रेन होता है, साइकोलॉजी होती है। और लगभग 5 से 10% लोगों में होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि बीमारी शरीर में कुछ और है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। यानी एक उसमें एक कारण होता है रीनल हाइपरटेंशन। जैसे कि मैं बताऊं, मेरी किडनी में एक जन्मजात कोई डिफेक्ट था, हालांकि वो बाद में पता चला, और उसकी वजह से उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती थी। किडनी का एक सिस्टम होता है कि अगर उसके अंदर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो वो उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़वाने के लिए एक एंजाइम सीक्रेट करती है, रेनिन, जो कि ब्लड में एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करती है और जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। और उससे किडनी के अंदर तो ब्लड की सप्लाई बढ़ गई, लेकिन उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से खुद किडनी भी डैमेज होने लगती है, ब्रेन के ऊपर भी असर आता है और बॉडी के सभी अंगों के ऊपर असर आने लगता है। वो मेरे ऊपर भी शायद आने लग जाता अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया जाता। खैर, सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, पता चला और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, और सभी की तरफ से आया कि यू हैव टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, यानी कि आपको जीवन भर दवाई लेनी ही पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपना हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया और मैं काफ़ी काम भी करने लगा और मैं सेटल भी हुआ। लेकिन मैं उसी बात पे टिका हुआ था कि हाँ ठीक है, सभी डॉक्टरों ने यही बोला है, मुंबई में भी जहाँ मैं पीजी किया करता था वहाँ भी सब ने ये बोला कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और कोई अल्टरनेट है ही नहीं इसका। हाँ, और एलोपैथी की लैंग्वेज में तो है भी नहीं, हमारी मेडिकल साइंस में तो इसका कोई अल्टरनेट है भी नहीं। जब मेरा सब कुछ सेटल हो गया तब मैंने स्टार्ट किया, मैंने कि यार अब इस पर मेरे को काम करना है, क्योंकि अंतर्मन में कहीं ना कहीं था कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो। आप अपने आप को अगर वास्तव में बदलने के लिए तैयार हो जाओ तो 95% तक बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। मैं इस चीज़ पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। मीन्स आपके अगर जेनेटिक कोई डिफेक्ट है तो बात अलग है, अदरवाइज तो आप लगभग सब बीमारियों को ठीक कर सकते हो अगर आप 3 चीज़ को सुधारें, यानी आहार, विहार और विचार।
5 साल पुरानी बात है। मैं एक दिन यहीं इसी हॉस्पिटल में अपनी छत पे जा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, कोई 12-15 सीढ़ियाँ होंगी, और मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते हाँफने लगा। अचानक से मेरे क्लिक हुआ कि यार मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने पे हाँफने लगा, मीन्स मेरा हार्ट के ऊपर लोड आने लगा, मीन्स मेरे हार्ट का स्टेमिना कम हो रहा है, मीन्स मेरे को अगर मेरी बॉडी को किसी दिन अगर कोई फिजिकल इलनेस हुई, कोई और इलनेस हुई, कोई बड़ा स्ट्रेस आया, तो मेरा हार्ट तो उस टाइम फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो स्टेमिना है नहीं। क्योंकि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक बोलें, जैसे कि मान के चलें ये मेरा हार्ट है और ये लगातार इतना काम करता है, यानी इसको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 50 कदम चल के आपका चैम्बर है, आप यहाँ मरीज़ देख रहे हो, आप दिन में बस थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी है, आप दिन भर चैम्बर में बैठे रहते हो, कोई मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी है आपकी, तो आपके हार्ट को या मेरे हार्ट को केवल इतना सा काम करना पड़ता था। सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसको थोड़ा सा तेज़, यानी बॉडी को ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत पड़ी तो उसको थोड़ा तेज़ चलने लगा, और उसी में वो थक गया। उससे मेरे को क्लियर हुआ कि यार आगे चल के क्या होना है। अभी तो मैं 35 साल का हूँ, अभी क्या होगा, जब अभी से ही हो गया तो आगे चल के क्या होगा। और मैं अनुभव भी कर चुका था, देख भी चुका था कि बहुत सारे डॉक्टर्स 30 से 40 साल की उम्र में बैठे बैठे, यानी मरीज देखते देखते ही हार्ट अटैक की वजह से मर भी चुके हैं। मैंने डिसाइड किया कि अब इस पर मेरे को वर्क करना है। मैं 3 तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लिया करता था, क्योंकि ब्लड प्रेशर 180/110 तक रहता था, और 3 तरह की दवाइयों से वो कंट्रोल रहता था, 110-170 के आसपास रहता था। तैयार था, ठीक है, और आगे भी बढ़ेगा तो 2-3 दवाई और ले लेंगे। लेकिन उस दिन मेरे को लगा कि अब मेरे को एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कंसेप्ट था ये कि अगर मैं दिन भर केवल इसी स्पीड पर काम करता रहता है मेरा हार्ट, और उस दिन किसी दिन लोड आ गया तो वो फेल हो जाएगा, तो क्या किया जाए इसको मजबूत करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपनी साइकोलॉजी ही चेंज की। मेरे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बैरियर्स थे। घूमने जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कितना मोटा है, घूम रहा है, वजन 114 किलो का करता था, इतना लेट क्यों हो गया, तुम तो डॉक्टर हो, तुमने इतनी लेट क्यों कर दिया, तुमने वजन पे ध्यान क्यों नहीं रखा, जो इतना घूमना पड़ रहा है तुमको या दौड़ना पड़ रहा है। बहुत सारे बैरियर्स थे, कहाँ कहाँ तक शेयर करूँ। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक बार घूमना चालू कर दिया, अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे आंधी आए तूफान आए। और मैंने घूमना चालू किया, स्टार्ट किया कम से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, धीरे धीरे 10 किलोमीटर। 1 साल तक केवल मैंने वॉक रखी, ब्रिस्क वॉक, यानी तेज स्पीड से, और धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बढ़ने लगा। 1 साल होते ही हालांकि बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। 1 साल के बाद फिर मैंने जॉगिंग चालू की। मैंने अपने डॉक्टर से भी राय ली, कईयों ने यस बोला, कईयों ने नो बोला कि दौड़ना चालू मत करो। 1 साल में मैं 1 गोली पे आ गया था, हालांकि 2 गोली मेरी बंद हो गई थी। फिर मैंने जॉगिंग चालू की, और जॉगिंग चालू करने के बाद लगभग 6 महीने के बाद मेरी दूसरी और तीसरी टैबलेट ही मैंने बंद कर दी, क्योंकि मेरा बीपी डाउन होने लग गया था। हालांकि अकेले जॉगिंग से सब कुछ नहीं हुआ, साथ में बहुत कुछ और भी किया था। उसके बाद फिर मैंने लगभग 10 से 12 किलोमीटर कंटिन्यू रनिंग चालू की, बीच में साइकिलिंग भी करने लगा। और ये एक पार्ट था फिजिकल एक्टिविटी का, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से मेरे हार्ट का, जो मैं सुबह देखता हूँ आज, मेरा हार्ट को जब इतना काम करना पड़ता है, धाड़ 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 लाइक दैट, जॉगिंग के टाइम पर दिल एकदम से धाड़ 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 करता है, तो उसका स्टेमिना बढ़ा, उसकी कैपेसिटी बढ़ी। तो बाकी टाइम पे तो जैसे मैं कहा करता हूँ लोगों को, अगर किसी की 10 सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलती है तो उसका इलाज क्या है, या तो सीढ़ी चढ़ना छोड़ दे, या फिर वो 100 सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत डाल ले। यानी किसी का अगर 1 किलोमीटर चलने से दम फूल जाता है तो उसको या तो चलना ही बंद कर देना चाहिए, या फिर उसको 10 किलोमीटर की आदत लगा लेनी चाहिए बॉडी को। और डेफिनेटली सेकंड वाला ऑप्शन ही बेस्ट है, और मैंने भी यही ऑप्शन चूज़ किया था। इस वजह से मेरे हार्ट की स्टेमिना बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई, और थकान, अब मैं 20 किलोमीटर भी अगर दौड़ लेता हूँ तो थकान नहीं होती है। दूसरा चेंज किया दोस्तों, डाइट पे। हमारे खान पान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सबसे बड़ा जो हार्ट का दुश्मन होता है, एक्सेस साल्ट, यानी नमक की ज़्यादा मात्रा।
दूसरा होता है जंक फूड्स, यानी बाहर की जो खाने की चीज़ें हैं। तीसरा इनडायरेक्ट कॉज होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो होता है शुगर, यानी मीठा। अभी कहा जाता है कि लोग जितने दारू से नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग मीठे की वजह से मरते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तों, खान पीन में भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं। तो अभी नई स्टडीज आ रही हैं कि घी इतना नुकसान नहीं करता जितना तेल करता है, और तेल जो कढ़ाई वाला है जिसमें कि कचौरी समोसे ये बनते हैं, ये वाला तो एक पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है। दोस्तों, खान पीन में बहुत ज़्यादा चेंज करना ज़रूरी होता है। और अभी कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि गेहूं का ज़्यादा खाना भी हार्ट डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो गेहूं में हम कटौती करें, जैसे कि मैंने अभी पिछले 3 महीने से ही अप्लाई किया है कि मैं अगर शाम को 9 बजे खाना खाता हूँ तो उसके बाद में 16 घंटे तक गेहूं को रिपीट नहीं करता, यानी कोई भी अन्न को रिपीट नहीं करता। यानी अगले दिन मैं दोपहर लगभग 1 बजे के बाद ही रोटी खाऊंगा, उससे पहले रोटी नहीं खाता। बाकी चीज़ आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, किसी को चाय लेनी है ले सकते हैं, लेकिन अन्न को यानी गेहूं को रिपीट नहीं करें, क्योंकि गेहूं के लिए कहा जाता है कि ये बॉडी के अंदर इसके पूरे टॉक्सिन्स खत्म करने हैं, तो आपको 16 घंटे का गैप देना चाहिए। हालांकि दिन में हम 2 बार खाते हैं, मीन्स बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार रोटी खाते हैं, 2 बार गेहूँ खाते हैं। तो ये चीज़ करने से मेरे को फिजिकल फिटनेस में काफ़ी चेंज, काफ़ी एक एक्टिविटी लेवल अलग हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जैसे खाने पीने में होती हैं, जैसे शराब हुआ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा हुआ, ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि ड्रिंक को मॉडरेशन में लिया जाए, यानी 30 से 60 ml लिया जाए तो वो हार्ट के लिए हेल्दी है। लेकिन स्पेशली ये सारी स्टडीज़ रेड वाइन पे हुई हैं और बियर पे हुई हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ड्रिंक करने वाले लोग इसको मेडिसिन की तरह कितने परसेंट, 20-30% या 10% से ज़्यादा लोग अल्कोहल को मेडिसिन की तरह नहीं लेते। वो अगर अल्कोहल को लेते हैं तो पागलों की तरह लेते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, अगर पैरासीटामोल की टैबलेट एक की डोज है, यानी 500 mg या 650 mg की, और उसकी जगह हम 5 गोलियां खाएं तो आपके लीवर को डैमेज करेगी। अल्कोहल के लिए भी यही है, हमारी बॉडी की लीवर की क्षमता होती है कि 30 से 60 ml बड़ी आसानी से पचा लेता है, कोई नुकसान नहीं है अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है तो। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लीवर को भी नुकसान करेगी, और रिफ्लेक्सिवली कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बाद में बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें नशीली चीज़ें हैं, ये हार्ट के लिए हेल्दी नहीं मानी गई हैं। दोस्तों, खान पान में चेंज करने के बाद, हालांकि सबके बीच में या पीछे या बैकग्राउंड में देखा जाए तो हमारी विचारधारा, हमारी साइकोलॉजी होती है। और कहा भी जाता है कि हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इस दिल पर आता है। लोगों को तो लगता भी है कि साहब दिमाग नहीं सोचता, मेरा तो दिल सोचता है, मैं तो यहाँ से सोचने वाला आदमी हूँ। हालांकि ऐसा कोई भी इंडिकेशन, कोई भी प्रूव नहीं है कि दिल कोई सोचने का काम करे, दिल कहे कि मेरे को ये खाना है। हालांकि गाने तो हैं, दिल कहता है, कुछ भी बहुत सारे गाने हैं दिल पे बने हुए हैं, लेकिन दिल कभी कहता नहीं है, सुनता ज़रूर है, समझता ज़रूर है। आपके ब्रेन के हर सिग्नल का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो हार्ट के ऊपर आता है। यानी कि जस्ट अगर कोई छोटी सी, अभी मैं इस टाइम अगर अपसेट क्रिएट करूं दिमाग के अंदर, या मेरी लाइफ में इस टाइम अगर कोई अपसेट नहीं है, मैं कोई पुरानी ऐसी घटना को याद करूं जिसकी वजह से मैं अपसेट हो सकता हूं, जिसकी वजह से मेरे को अभी गुस्सा आ सकता है, तो फटाक से मेरे ब्रेन के अंदर वो गुस्से वाले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और फटाक से हार्ट में, पूरी बॉडी में जाएंगे हालांकि, लेकिन हार्ट के ऊपर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, यानी हार्ट के रेट को बढ़ा देंगे, और उसकी वजह से ब्लड के प्रेशर को भी बढ़ा देंगे। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे मरीजों में भी देखा जाता है कि कई बार थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो दिल धड़ 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 धाएँ धाएँ करने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर दिमाग में डेवलप होता है, चाहे वो एंगर का हो, फियर का हो, वरी का हो, गिल्ट का हो, सैडनेस का हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर दिमाग के अंदर डेवलप होता है, यानी ब्रेन के अंदर डेवलप होता है, तो उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं फटाक से हमारे हार्ट की हेल्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो
अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से अगर हार्ट की रेट बढ़ती है तो उसकी वजह से तो स्टेमिना बढ़ता है, लेकिन अगर केवल मेंटल एक्टिविटी की वजह से अगर हार्ट की रेट बढ़ती है तो उसकी वजह से उसका नुकसान होता है। हालांकि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यानी फिर दौड़ दौड़ के अगर हम अपनी धड़कन बढ़ाएंगे तो हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, लेकिन गुस्सा कर करके, टेंशन कर करके, मूड ख़राब कर करके, अपसेट कर करके अपनी दिल की धड़कन बढ़ाएंगे तो हार्ट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स, यानी जो हमारी बॉडी का केमिकल एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक टाइप का हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो आहार, विहार, विचार, इन 3 चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो 90% तक ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। और ये केवल पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं हैं, ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और मैंने बहुत सारे मरीजों पे भी इम्प्लीमेंट की हैं, जिसने वास्तव में सरेंडर किया है, जिसने वास्तव में विलिंगनेस दिखाई है कि हाँ सर आप जो बोलोगे मैं करूँगा, उनका वास्तव में बीपी पूरी तरह ठीक भी हो चुका है और कई 3 दवाइयों से, 2 दवाइयों से, आधी दवाई, 1 दवाई पर भी आ चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अगर डेली हम अपने रात को देखें कि आज मेरे आहार में क्या गड़बड़ रहा, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, मेरे आज फिजिकल एक्टिविटी में क्या गड़बड़ रही, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, मेरी विचारधारा में आज क्या गड़बड़ रही, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ। अगर हम खुद का ही आईना बने तो हमको डेली धीरे धीरे इंसाइट डेवलप होने लगेगी। अगर हम अपने शरीर के अंगों से बात करने लगें, हार्ट से भी अगर बात करने लगें, हालांकि हार्ट से बात होती नहीं है, लेकिन अगर पूछें भाई हार्ट तुम्हारे लिए क्या चीज़ खाऊं, तुम्हारे लिए क्या चीज़ पीऊं, तुम्हारे लिए मैं क्या एक्टिविटी करूं, तुम्हारे लिए मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे बैठूं, क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, कैसी बातें करूं, कैसे प्लानिंग बनाऊं, कितना स्ट्रेस लूं कितना नहीं लूं, हार्ट भाई तेरे लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो हार्ट बोलेगा तो नहीं, कान में तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपका इंटेलेक्ट ज़रूर जवाब देगा कि भाई आप ये मत खाओ, आप सुबह के टाइम ज़्यादा देर तक पड़े मत रहो, सुबह आप घूमना चालू करो, आप ये जो खा रहे हो ये मेरे लिए नुकसानदायक है, आप ये जो सोच रहे हो, ये जो प्लानिंग बना रहे हो, ये जो आप नेगेटिव इमोशंस रख रहे हो लंबे समय तक, ये भी नुकसानदायक है। हालांकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबसे टफ होता है हमारे नेगेटिव इमोशंस को ठीक करना। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की, गुरु की, ज्ञानी की, घर वालों की, परिवार वालों की, दोस्तों की या काउंसलर की, साइकियाट्रिस्ट की भी सलाह लेने से नहीं हिचके, क्योंकि 90% जो ब्लड प्रेशर का कॉज है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक यानी कॉज अननोन, और जहाँ भी जो भी अननोन होता है उसकी अगर रिसर्च करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो उसका कॉज यहीं हमारी ब्रेन में या माइंड में या हमारी साइकोलॉजी के अंदर ही निकल के आता है। तो दोस्तों, अपने हृदय को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए आपको खुद को ही इनिशिएटिव लेना होगा, और इनिशिएटिव भी तब लेना होगा जब वास्तव में आपका हार्ट कोई चीज़ को झेल सकता है। क्योंकि कई बार हमारे पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास लोग तब पहुंचते हैं जब कुछ ज़्यादा नहीं बचता, कई बार फेल हो चुका होता है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की टू हेल्दी हार्ट, यानी जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की शुरुआत करें। अगर आप ठीक हैं तो ठीक रहने के लिए कमिटमेंट करें, ठीक हार्ट को ठीक रखने के लिए एक्शन लें। अगर ठीक नहीं है तो किसी एक्सपर्ट के टच में जाएं, एक्सपर्ट से राय लें और इसको ठीक करने की शुरुआत करें, क्योंकि हार्ट नहीं है तो आप मिनटों से ज़्यादा नहीं जी सकते। दोस्तों, मेरा इस हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी से यही बात शेयर करने का मन था, ये मैंने शेयर किया। आप में से अगर 2 लोग भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरा ये शेयर सफल माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।